हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं सारे लोग वेल एंड गुड होंगे, अच्छे होंगे। मैं भी अच्छा हूँ, आप भी अच्छे रहिए। तो भाई सुबह के बज रहे हैं 10 और निकल गए हैं कोर्ट की तरफ को, क्योंकि 10:30 तक पहुँचना होता है। तो मैं 10 बजे तक निकल जाता हूँ घर से, क्योंकि 20 किलोमीटर का सफ़र है कोर्ट तक का। तो 20 किलोमीटर आधे घंटे में मैक्सिमम तय हो जाता है। फाइनली हम पहुँच चुके हैं सिटी, अपने शहर। आज का मौसम काफ़ी अच्छा है, हवा चल रही है, धूप कम है, बादल हैं। इसी के साथ नई वीडियो के साथ आपके साथ आ चुका हूँ मैं, क्योंकि थोड़ा समय की पाबंदी है, इस वजह से थोड़ा वीडियो जल्दी जल्दी नहीं आ पा रही हैं, थोड़ा समय लग रहा है। बस आप लोग अपना प्यार दिखाते रहें, लाइक करें, सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो आज बारिश होने के आसार हैं, लेकिन अभी तक बारिश हुई नहीं है। ये प्रॉपर्टी रामपुर के नवाब की प्रॉपर्टी है, रेलवे स्टेशन भी है। तो हम पहुँचने वाले हैं एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, क्योंकि हमें आज जाना है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से कहीं और, यानी कि बरेली। कोर्ट पहुंचकर सबसे पहले हमने वो काम किया जो आज का इम्पोर्टेंट था। उसके करने के बाद हमने अपना बाइक उठाई, और बाइक उठाने के लिए हम अपनी बाइक पर आ चुके हैं। हम बाइक ज़्यादातर इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि जो भीड़ भाड़ वाले इलाके होते हैं तो उसमें थोड़ा सा टाइम बचता है और तेल की खपत भी थोड़ी कम रहती है। फाइनली निकलने की तैयारी हो चुकी है और निकल चुके हैं हम, अपना सिटी हमने छोड़ दी है। तो करीब हम यहाँ से 1 या 1.5 घंटा लगेगा लगभग पहुँचने में बरेली, अगर हम सही स्पीड से जाते हैं तो। और हल्की हल्की बूंदें स्टार्ट हो चुकी हैं, बारिश पड़ने के फुल आसार हो चुके हैं, यानी बस पड़ने ही वाली है। और हो सकता है रास्ते में मिल भी जाए अभी बारिश हमें। और ये अपना तिरंगा, भाई लोग, तिरंगा है अपनी आन बान और शान। तिरंगों को देखकर अलग ही फीलिंग आती है। दोस्तों, जिसका डर था वही हो चुका है, बारिश पड़ना शुरू हो चुकी है। तो अब भीगना तय है, क्योंकि हमारे पास उसके ऐसा भी सामान नहीं है, विंड शीटर या कोई रेनकोट ऐसा जिससे हम बाइक पर भीगने से बच सकें। तो फिर चलने के बाद हमने सोचा कि कहीं ना कहीं रुका जाए, क्योंकि इस तरह का अगर बारिश बरेली तक मिली तो पूरे भीग जाएंगे। और कुछ हमारे पास सामान भी है, डॉक्यूमेंट्स भी हैं जो हमें कहीं दिखाने हैं। तो इसी तरह से हम आगे बढ़ते रहे ताकि होटल वगैरह कुछ मिल जाए तो देख लेते हैं, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। आगे देखा तो बिल्कुल रोड सूखा था, जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ इसमें। बिल्कुल यहाँ पर बारिश नहीं है। पीछे 1-2 किलोमीटर बारिश मिली हल्की हल्की, लेकिन उसके बाद आगे जैसे बढ़ते रहे तो वहाँ पे बारिश बिल्कुल नहीं थी। तो ये भी एक प्लस पॉइंट हो गया कि चलो पीछे थी कोई बात नहीं, हल्के भीगे, लेकिन आगे तक नहीं थे, क्योंकि सफ़र आज का लंबा होने वाला है तो इस वजह से परेशानी हो जाती है। पीछे मैं आपको रोड दिखा रहा था भीगा हुआ, यहाँ बिल्कुल बारिश नहीं है। और ये नई नई कंबाइन मशीनें, क्योंकि अब धानों का सीज़न आने वाला है, धान पकने वाले हैं। जो लोग जो नई मशीन ख़रीदते हैं वो पंजाब वगैरह, चंडीगढ़ वगैरह से लाते हैं और अपने अपने एरिया में लेके जाते हैं, क्योंकि हो सकता है यहाँ मशीनरी की कॉस्ट कम रहती हो, इस वजह से ये बाहर से लोग लाते हों। तो लोग अपना किस तरीके से कैसे कैसे व्यवसाय चला रहे हैं, कोई बिज़नेस करता है, कोई गाड़ी चलाता है, कोई बाइक चलाता है, कोई ऊबर में काम करता है। तो मेरे भाई, कहने का मतलब इतना ही है कि आदमी को खाली नहीं बैठना चाहिए, कोई ना कोई काम करना चाहिए, किसी भी तरीके का काम हो। क्योंकि अगर आप खाली बैठेंगे तो हो सकता है डेप्थ में ही जाएंगे आप। तो हम मीरगंज पहुंचने वाले हैं, यहाँ से करीब 30-35 किलोमीटर है रामपुर से। लेकिन बारिश का कोई असर नहीं है, बादल बहुत सारे हैं, लेकिन बारिश अभी तक यहाँ पे नहीं हुई है। और हमें बरेली पहुँचना भी है टाइम से, और टाइम से ही वापस आना है। बारिश का समय है, रुकना नहीं है, क्योंकि रुक तो सकते नहीं। थोड़ा अगर दूर होता है 100-200-300 किलोमीटर तो समझ में आता है रुकने का, लेकिन अगर आप 70-80 किलोमीटर्स के अंडर में ट्रैवल करते हैं या किसी काम की वजह से जाते हैं तो रुकना इतना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो हमने फिर सोचा कि इसमें अपनी बाइक में पेट्रोल पड़वाया जाए, क्योंकि बिना पेट्रोल के तो कोई काम हो ही नहीं सकता हमारा। तो हमने पेट्रोल पड़वाया। पेट्रोल पंप में आपको दिखा रहा हूँ, मौसम कितना प्यारा लग रहा है आज। अगर धूप होती तो कहीं हालत ख़राब हो जाती। उसके बाद हमने पेट्रोल पड़वाया। पेट्रोल पड़वा के हम बरेली की साइड निकल गए हैं। अब ऐसा लग रहा है कि बस बारिश होने ही वाली है, क्योंकि बूंदें हल्की हल्की जो थी वो पड़ने लगी। काम जो होते हैं वो सारे हल्के हल्के ही होते हैं, आप किसी भी फील्ड में ले लीजिए। अगर बारिश पड़ेगी तो पहले हल्के से ही स्टार्ट होगी, ऐसा नहीं है कि एकदम तेज़ हो जाएगी। इसी तरीके से आप कोई बिज़नेस करते हैं या कंटेंट क्रिएशन करते हैं या कोई आप जॉब करते हैं, तो आप किसी भी पोस्ट पे लगते हैं तो सबसे लोअर पोस्ट पे लगते हैं। उसके बाद आप मेहनत करते हैं तो आपकी पोस्ट डेजिग्नेशन चेंज होती है, इंक्रीज़ होती है, सैलरी बढ़ती है। ऐसे ही बिज़नेस का है, छोटे बिज़नेस से शुरू करेंगे आप तो पहले आपकी छोटा बिज़नेस होगा, उसके बाद आपकी मार्केट में पहचान बढ़ती है। तो कोई भी सिचुएशन हो, मेरे हिसाब से घबराना नहीं चाहिए, अपना बेस्ट देना चाहिए हर फील्ड में। अगर आपको कोई काम पसंद है तो उसको आप पूरी डेडिकेशन के साथ करें, पूरी मेहनत के साथ करें। ये एक बात तो फैक्ट है कि आपको मेहनत तो करना पड़ेगी। आप सोचें कि ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा,
यस टाइम पे ऐसा हो जाएगा। तो मेरा भाई आप एक बहुत बड़े गलतफहमी में हैं। आदमी का जन्म मेहनत करने के लिए हुआ है, ना कि बिजली का बिल भरने के लिए। मेरा भाई कहने का मतलब इतना है कि फालतू लोगों के पास ना बैठें, अपनी फैमिली को टाइम दें, अपने आप को टाइम दें, अपने स्किल्स पे काम करें। क्योंकि डिग्री, मार्कशीट, कॉलेज आपको पैसा नहीं कमा सकता। अगर आपको पैसा कमाना है तो आपको अपने स्किल्स पे काम करने का, और स्किल्स आपको ही पैसा कमा के दे सकती हैं। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं टोल प्लाज़ा पर। यहाँ पर बाइक का टोल नहीं है, तो हम यहाँ इस साइड से निकलेंगे। आज ही शायद आदेश हुआ है कि कोई बाइक का टोल नहीं लिया जाएगा टू व्हीलर से। नितिन गडकरी साहब का आज ट्वीट मैंने देखा था सुबह, और मेरे हिसाब से बाइक का टोल होना भी नहीं चाहिए। लेकिन कुछ एक्सप्रेसवे हैं जहाँ पर बाइक का टोल कर दिया है, लेकिन वहाँ पर भी नहीं। नितिन गडकरी जी का मैं स्वागत करता हूँ इस फैसले का, क्योंकि टू व्हीलर जो है वो मिडिल क्लास ही आदमी चलाता है ज़्यादातर, और अगर उसका 2 पैसे बचेंगे तो ये भी खुशी की बात है। तो हमने टोल प्लाज़ा जो है वो पार कर दिया है, मतलब क्रॉस कर दिया है। अब पहुंचने वाले हैं हम फतेहगंज। बरेली से 15 या 20 किलोमीटर पहले पड़ता है फतेहगंज। इसके बाईपास में हम चल रहे हैं, और फतेहगंज क्रॉस करने के बाद हम बरेली सिटी पहुंच चुके हैं। यानी कि ये हमारा एंट्रेंस है 0 पॉइंट। और यहाँ पर एक फ़ेमस बहुत चीज़ है, बरेली का झुमका। मैं आपको दिखाता हूँ। झुमका सिटी नाम से बरेली सिटी जो है ये मशहूर है। थोड़ा से उत्तर प्रदेश में तो हर जगह, हर सिटी अपने अपने किसी न किसी चीज़ से फेमस है। और ये देखिए, मैं आपको झुमका दिखा रहा हूँ, आपको दिख भी रहा होगा, एक बहुत किंग साइज़ का झुमका लगा हुआ है यहाँ पर। तो हम बाईपास से निकलेंगे, हम सिटी में अंदर नहीं जाएंगे, क्योंकि सिटी में इस टाइम भीड़ होगी, और भीड़ में थोड़ा ठीक नहीं रहता है। अगर आप बाईपास से जाते हैं तो आपको थोड़ा सा लंबा तो पड़ता है, लेकिन थोड़ा सा आपकी टाइम की बचत हो जाती है, और ट्रैफिक से भी आपको निजात मिलती है। यहाँ पर सारे बड़े ट्रक्स वगैरह चलते हैं, ज़्यादा छोटी बाइक्स नहीं होती हैं। अगर आप सिटी में होकर जाते हैं तो ई रिक्शा, रिक्शा और बहुत सारी बाइक्स होती हैं, ट्रैफिक लाइट्स होती हैं, इस चक्कर में थोड़ा सा टाइम जो होता है वो एक्स्ट्रा ले लेता है। तो बादल जो है बहुत ज़बरदस्त हो चुका है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, और हम पहुँचने ही वाले हैं। हम इस समय चल रहे हैं बरेली सिटी के बाईपास पर, जो कि हम बहेड़ी बाईपास से एंट्रेंस लेंगे। तो बहेड़ी बाईपास जो है हमें दिखने लगा है, तो हम पुल पे ऊपर ना जाकर नीचे से जाएंगे, क्योंकि नीचे से ही बहेड़ी बाईपास जो है, जो बहेड़ी नैनीताल हल्द्वानी को निकल जाता है, और बरेली के अंदर से आ रहा है वो। तो हमें बरेली जाना है, तो हमें जाना पड़ेगा थोड़ा सा अपोजिट साइड, और हम रॉन्ग साइड जाएंगे, क्योंकि यहाँ से कट जो है वो 3 या 4 किलोमीटर मेरे ख्याल से दूर है। तो जहाँ ये येलो वैन जा रही है, हम इसके पीछे पीछे जाएंगे। और देखिए सामने ट्रेन भी आ रही है, ये भी बहेड़ी लाइन से आ रही है मेरे ख्याल से। तो हम चल रहे हैं वैन के पीछे पीछे, और कट जो है वो आने वाला है। फाइनली कट आ गया था, और हमने बहुत देखभाल कर क्रॉस किया, क्योंकि ये रोड काफ़ी चलता है। ये हाईवे सीधा अपोजिट साइड में हमारा ही ये नैनीताल को निकल जाता है। हल्द्वानी, काठगोदाम, किच्छा, बहेड़ी सब इसी रूट पर पड़ते हैं। हम जा रहे हैं इज्जत नगर रेलवे स्टेशन की तरफ को, क्योंकि हमें वहीं से जाना है। ये देखिए बरेली में हम एंटर हो चुके हैं, और यहाँ पर कंस्ट्रक्शन चल रहा था कुछ, मेरे ख्याल से पुल छोटा सा कोई बन रहा था, तो रोड डाइवर्ट किया गया था। रेलवे स्टेशन का रास्ता है ये, रेलवे लाइन के बराबर से थोड़ा सा रास्ता ये डाइवर्ट किया गया था। काफ़ी लंबा सफ़र हो चुका है अभी तक का, और थोड़ी सी भूख भी लगना शुरू हो गई है, लेकिन हमने यही सोचा है कि पहले अपना हम काम करेंगे, उसके बाद ही कुछ ना कुछ खाने के लिए देखा जाएगा। हाँ, थोड़ा सा बाइक में कंफर्ट कम होता है, थोड़ा सा थकान ज़्यादा हो जाती है, तो फ़िलहाल जो चीज़ है उसी से काम चलाना पड़ेगा। तो हम जाएंगे इसके अंडरपास के नीचे, क्योंकि हमें निकलना है दूसरी साइड। यहाँ पर अगर हम ब्रिज चढ़ते तो हम फिर दूसरी साइड उतरना पड़ता है, इसलिए हमें अंडरपास लेना पड़ेगा। अंडरपास लेने के लिए हम यहाँ पर बार बार हॉर्न दे रहे थे, ताकि सामने से कोई ना आए, क्योंकि आजकल ऐसा होता है कि ये थोड़ी सी ख़तरनाक बाइक चलाती है, इस वजह से खुद का होशियार रहना भी थोड़ा ज़रूरी है। लेकिन ऐसा कुछ मिला नहीं, अंडरपास बिल्कुल खाली था, एक आध बाइक जा रही थी, वैसे तो ज़्यादातर खाली था। क्योंकि मेरे साथ हो चुका है, मैं एक बार पहले आ रहा था तो एक लड़का बहुत तेज़ आ रहा था, लेकिन नुकसान तो कुछ नहीं हुआ था, लेकिन सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। तो हमने इसको कर दिया है क्रॉस, और हम चढ़ चुके हैं रोड पर। सर, जो सिटीज़ बड़ी होती हैं उनके अंदर चलना भी काफ़ी लंबा लगता है। अब हमें ऐसा लग रहा है जैसे हम बहुत देर से ट्रैवल कर रहे हैं, और यूनिवर्सिटी जो है जहाँ हमें जाना है MJPR, तो ऐसा लग रहा था आने का नाम नहीं ले रही है वो। लेकिन आप जहाँ पर भी जाते हैं तो आपके लिए एक नया एक्सपीरियंस होता है। तो ये है अभिनंदन चौक। अभिनंदन चौक ये नाम रखा गया था, अभिनंदन जो थे हमारे पायलट, तो
तो उनके नाम पर उनसे इंस्पायर होके ये रखा गया था। मैंने पढ़ा था यहाँ पर अभिनंदन चौक लिखा हुआ था, मैं आपको दिखा नहीं पाया। तो हम फ़िलहाल चल रहे हैं बरेली के सोफुटा रोड पर, जहाँ से हमें 3 या 4 किलोमीटर बाद यूनिवर्सिटी जो है वो मिलेगी। तो यहाँ बहुत हल्की बारिश हो रही है, लेकिन मैं आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ क्योंकि इतनी हल्की बारिश हो रही है जैसे ऐसे कोई फुवारा सा छोड़ रहा है, लेकिन बारिश जो है वो हो रही है। और यहाँ से थोड़ा सा आगे जाके एक चौराहा पड़ेगा, वहाँ से ये मैं आपको दिखा रहा हूँ रेड लाइट है। यहाँ से काफ़ी रोड कनेक्ट हैं, यहाँ से पीलीभीत, नवाबगंज और बहुत सारी जगह जा सकते हैं। अगर आप चाहते तो यहाँ से नेपाल भी जा सकते हैं। तो हम रुके हुए रेड लाइट पे क्योंकि रेड लाइट का पालन हमें करना पड़ेगा। सिग्नल रेड है तो रुकना पड़ेगा। उसके बाद सिग्नल ग्रीन होने के बाद वहाँ से निकले और यूनिवर्सिटी हम पहुँचने वाले हैं। शायद यहाँ से मेरे ख्याल से 1 या 2 किलोमीटर यूनिवर्सिटी बाकी है। फाइनली दोस्तों हम पहुँच चुके हैं यूनिवर्सिटी। हम ले रहे हैं एंट्री यूनिवर्सिटी में। ये यूनिवर्सिटी जो है काफ़ी बड़ी है एरिया वाइज में भी, और इसमें कॉलेजेस भी बहुत हैं। 500 से 600 कॉलेज इसके अंडर में आते हैं। उत्तर प्रदेश की काफ़ी बड़ी यूनिवर्सिटी है ये। हमें अभी सामने जहाँ MJP लिखा हुआ दिख रहा था, हमें जाना था वहाँ एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक में, क्योंकि वहीं पर हमें काम था और वहीं पर हमें किसी से मिलना था। तो हमने गाड़ी जो लगाई अपनी पार्किंग में। पार्किंग फ्री है यहाँ पर, और वैसे भी हम तो पार्किंग देते नहीं हैं। और हमें जिनसे मिलना था वो एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक में नहीं थे, वो थे थोड़ा आउटसाइड, एक ऑफिस बना हुआ था, तो हमें फिर वहाँ जाना पड़ा। तो फाइनली हम उनका वेट कर रहे हैं। यहाँ पर यूनियन बैंक की ब्रांच है। उसके बाद फिर हमें वो मिल गए। तो हमें बारिश हो रही थी तो वो बोले कि भाई अंदर आके बात करते हैं, जो भी बात करनी है वो अंदर होगी, क्योंकि भीगते हुए बात नहीं हो पाएगी ठीक तरीके से। जा रहे हैं ऑफिस में अंदर, थोड़ी हमें बात करनी है, जो भी बात करना होगी वो कर लेंगे, क्योंकि यहाँ से फ्री होगा, जल्दी निकलना भी है क्योंकि टाइम काफ़ी हो रहा है। टाइम हो रहा है अभी लगभग 4:30 और यहाँ से निकलना है हमें। हमारी जिस काम को लेकर बात होना थी वो हो चुकी है। बाइक उठाई और यहाँ से निकल रहे हैं हम यूनिवर्सिटी से। और इतना टाइम हो गया सुबह से तो कुछ खाने का मन भी कर रहा है। यूनिवर्सिटी से निकलकर हम चलने लगे आगे बस स्टैंड की तरफ, जहाँ पर सैटेलाइट बस स्टैंड नाम से ही काफ़ी फेमस जगह है। वहाँ सैटेलाइट से हम क्रॉस करके निकलने लगे। तो मौसम जो है वो काफ़ी अच्छा रहा। हमने खाना खा लिया। खाने का मैं आपको वीडियो नहीं दिखा सका क्योंकि जिधर हमने खाना खाया, हम असल में थोड़ी सी भीड़ ज़्यादा थी वहाँ पर, तो मैं मोबाइल जो है यूज़ नहीं कर पाया, वीडियो नहीं बना पाया। उसके बाद घर के लिए रवानगी होने लगी। तो आज का दिन जो है काफ़ी अच्छा रहा, बढ़िया रहा। कहीं जाते हैं तो आपके साथ नए नए एक्सपीरियंस होते हैं, नई नई चीज़ें होती हैं जिसको आपको बहुत ही ध्यान से रखना है, बहुत से ध्यान से याद। तो हम घर के लिए कुछ लिया था हमने, क्योंकि ऑर्डर आया था फ़ोन पे कि भाई हमें पपीता चाहिए, हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। और ये फ्रूट का नाम आप मुझे बताइए, कमेंट करिए ये कौन सा फ्रूट है, लोग भी खाया करें, काफ़ी अच्छा होता है ये हेल्थ के लिए। वहाँ से निकलने के बाद देखा तो थोड़ा सा एक्सीडेंट हो चुका था। ट्रैक्टर से लोडेड ट्रक है, ट्रेलर है, इसमें पीछे से कार घुस चुकी थी। शायद एक लोग भी जख्मी भी हो गए थे। हम गए तो बाईपास से थे, लेकिन आगे हम सिटी में होकर हैं। तो आपको मैं दोबारा से झूम कर दिखा रहा हूँ। ये गेट अभी तैयार हुआ है, पहले तैयार नहीं था। ये बरेली के 0 पॉइंट पे गेट है। इस गेट का नाम मुझे ध्यान नहीं रहा, मैं देख नहीं पाया कि क्या नाम इसको दिया गया है, लेकिन कुछ ना कुछ इसका नाम दिया गया है। फिर कभी अगर वीडियो बनाई या फिर बरेली आया तो मैं आपको इसका नाम ज़रूर बताऊँगा। ये देखिए मैं आपको करीब से झूम कर दिखा रहा हूँ। ये प्रदेश में हर सिटी हर अलग अलग चीज़ों से फेमस है, तो ये बरेली जो है ये झुमकर सिटी से नाम से फेमस है। जैसे अलीगढ़ में ताले बनते हैं, मेरठ में कैंची बनती है, ऐसी हर डिस्ट्रिक्ट अपने अपनी चीज़ों से फेमस है। तो आप भी कुछ ना कुछ बिज़नेस करें, फेमस करें, कुछ फेमस बनाएं ताकि आपका भी नाम हो। तो हमने फतेहगंज टोल प्लाज़ा पार करने के बाद एक चाय पी, क्योंकि थक चुके हैं पूरे दिन। खाना खाया, खाना खाने के बाद चाय पी। चाय पीने के बाद मौसम बहुत ही शानदार हो रहा था, हवा तेज़ चल रही थी, पीछे से बादल काफ़ी तेज़ आ रहा था। तो इस वजह से हम वहाँ से निकल गए, क्योंकि पहले भी भीग चुके हैं, दोबारा भीगना ठीक नहीं है, बीमार होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं अगर आप बार बार भीगते हो। तो दोस्तों कैसा था आज का ब्लॉग, उम्मीद करता हूँ अच्छा होगा। मैंने अपना पूरा एफ़र्ट डाला है इस ब्लॉग बनाने में। वीडियो को आप अपना प्यार दिखाएं, मोहब्बत दिखाएं, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसी वजह से आप सपोर्ट करेंगे तो हमारा भी मन जो है वो पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि आपको कोई भी काम करने के लिए आपको पॉजिटिव मन की, पॉजिटिव नेचर की, पॉजिटिव माइंड की बहुत ज़रूरत है। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू, गुड बाय। ते रहेंगे नई वीडियोज़ के साथ, नए जज्बों के साथ, नई उम्मीदों के साथ। आज की वीडियो में इतना ही। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।